नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नया और बहुत ही आवश्यक विषय लेके। क्या गलत गुरु के त्याग में पाप है या नहीं? बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए किसी एक व्यक्ति का चयन करते हैं और अपने आप को उससे अभिभूत पाते हैं कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई है। लेकिन बड़ी दयनीय स्थिति उस वक्त होती है जब उस व्यक्ति के बारे में हमें कुछ ऐसे विषय मालूम हो जाए जिसको हमारा मन श्रद्धा युक्त अंतःकरण से नहीं देखता, हमारी श्रद्धा में कुछ कमी आ जाए। ऐसे वक्त क्या होता है कि वह व्यक्ति बाहर से तो उस व्यक्ति के लिए समर्पित होता ही है, निश्शंक मन से भी समर्पित थे, इसलिए तो शरण में आए। लेकिन कुछ विषयों की वजह से अगर मन मुटाव हो जाए तो क्या किया जाए, इसी विषय को समर्पित आज का यह वीडियो है। ऐसे तो श्री गुरुचरणों का हमारे धर्म में अनन्य और सबसे ऊंचा स्थान है। गुरु साक्षात परब्रह्म, जो सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, इनके भी ऊपर गुरु का स्थान हम देते हैं। देवताओं से भी ऊपर गुरु का स्थान रखते हैं, क्योंकि ध्यान मूलम गुरोह मूर्ति, पूजा मूलम गुरोह पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। मंत्र का मूल गुरु का वाक्य होता है। ऐसे वक्त पर जब हमें यह मालूम हो कि हमने जिनको गुरु माना है वह शरीर उस पद के लिए योग्य नहीं है, तो मन में बड़ी पीड़ा उठती है और एक अजीब सी कश्मकश में हम लोग फंस जाते हैं। इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या शास्त्र में इसका कोई परिमार्जन है? उसी विषय पर आज ध्यान देंगे। तो निश्चित ही शास्त्र में ऐसी बातें पहले हो चुकी हैं और उसका परिमार्जन माने उस वक्त हमें क्या करना चाहिए यह भी लिखा हुआ है। पहले ऐसा कहाँ हुआ था यह देख लेते हैं। एक तो आप और हम सभी लोग जानते हैं, भगवान हनुमान जी के साथ में यह हुआ था। तो जब हनुमान जी से विद्यावताम श्रेष्ठ और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ऐसे हनुमान जी महाराज वो भी कभी भ्रमित हो सकते हैं या गलत व्यक्ति के चपेट में आ सकते हैं। कब आए थे वो? जब द्रोणगिरी पर्वत लेने के लिए हिमालय जा रहे थे, तो बीच में कालनेमी ने स्वांग रच के उनको रोका था और उनका समय वहां खराब करने के लिए की चेष्टा की थी। तब हनुमान जी ने कुछ समय तो उनके राम नाम के ढोंग में आकर वहां पर कुछ समय व्यतीत किया, लेकिन जैसे ही उनको मालूम हुआ कि यह ढोंगी राक्षस है तो वहां पर उन्होंने उनको श्री राम जय जय राम करके प्रसादी दी और फिर आगे बढ़ चले। ठीक ऐसी ही बात वैदिक काल में हमको दिखती है। ऋषि याज्ञवल्क्य अपने गुरुजी के आश्रम में जब रहते थे तो राजा के यहाँ प्रतिदिन एक विद्यार्थी जाकर आशीर्वाद देकर आता था। जिस दिन याज्ञवल्क्य जी का समय था या उनकी पारी थी जाकर भोजन करके मंत्र अक्षता देकर आना है, तो राजा किसी कारणवश वह मंत्राक्षता लेने आया नहीं, तो इन्होंने ठूंठ पर ही, पलंग पर ही उन अक्षताओं को डाल दिया और वापस आ गए। उस सूखी लकड़ी को भी नए पल्लव आ गए थे, नए पत्ते उग गए थे। राजा ने यह देखा तो उसको अपनी गलती ध्यान में आई और उन्होंने गुरुजी से कहा कि फिर से उसी छात्र को भेजिएगा। तब राजा की आज्ञा को मानकर गुरुजी ने कहा कि तुम फिर से जाओ। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा था कि उन्होंने पहले हमारे विद्या को और मंत्र को सही ढंग का सम्मान प्रदान नहीं किया था, अतः मैं फिर से नहीं जाऊंगा। और राजाज्ञा को मानकर आप अगर धर्म के मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो मैं आपका भी त्याग कर दूंगा। अतः इसी प्रकार के किसी कारणवश उन्होंने गुरु का भी त्याग कर दिया था और फिर अपनी तपस्या से एक नई वेद की परंपरा का प्राकट्य करवाया। स्पष्ट उल्लेख है हमारे शास्त्र में कि गलत गुरु का आचरण हमें नहीं करना चाहिए।
याज्ञवल्क्य की शिक्षा का भी एक वर्णन है, उसमें उक्ति है, युक्ति युक्तम वचोग्राह्यम न ग्राह्यम गुरु गौरवात। केवल गुरुजी कह रहे हैं इसलिए सुनने का हमारे यहाँ विधान नहीं है। हमारे यहाँ वही गुरुजी मान्य है जो शास्त्र सम्मत बातें करते हैं। अपनी मनगढ़ंत बातें और प्रलाप करने वाले लोग गुरुजी नहीं होते हैं। कुछ लोग अपने नाम के आगे ही सदगुरु टाइटल लगा के घूम रहे हैं। अब सदगुरु होना एक विशेष उपलब्धि का नाम है, इस पर एक अलग वीडियो बनेगा। आज समझ लेते हैं कि गलत गुरु के चंगुल में अगर हम फंस जाए तो क्या करना चाहिए। शास्त्र में इसके लिए सीधा सीधा उल्लेख है। यह श्लोक ध्यान में रखिएगा, महाभारत का श्लोक है। श्लोक कुछ इस प्रकार है, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पत्थ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान खो बैठे, कुमार्ग पर चलने लगे, तो उस गुरु का भी त्याग कर देने का विधान है। ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यो मिथ्यावादी विकल्पकाः स्वविश्रांतिम न जानाति परशांतिम करोति किम। गोरखनाथ जी ने सिद्ध सिद्धांत संग्रह में यह लिखा हुआ है। गुरु गीता में भी यह श्लोक वर्णित है। ज्ञान रहित मिथ्यावादी और भ्रम पैदा करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो खुद शांति नहीं प्राप्त कर सकता वह दूसरों को शांति कैसे देगा। इसी प्रकार यत्रानंदः प्रबोधो वा नाल्पमप्युपलभ्यते वत्सरादपि शिष्येण सोन्यम गुरुमुपाश्रयेत्। शिव पुराण का यह श्लोक है। जिस व्यक्ति के पास, जिनको हम गुरु समझकर, जिनके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को किंचित भी आनंद या ज्ञान की उपलब्धि ना हो, ऐसे गुरु का त्याग करके दूसरे गुरु का आश्रय लेना चाहिए। त्यजेत धर्म दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। दयाहीन कोई धर्म है तो उस धर्म का त्याग कर देना चाहिए, और विद्याहीन कोई गुरु है तो उस गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। इसी कारणवश हमारे यहाँ पर गुरु परंपरा चलती है, और उस गुरु परंपरा में बड़े गुरुजी का यह कर्तव्य होता है कि वह सही व्यक्ति का, सही उत्तराधिकारी का चयन कर कर उस परंपरा को आगे बढ़ाए। उनमें वही ज्ञान और मर्यादा की प्रतिष्ठा कर कर आगे उस पीठ का या उस स्थान का संरक्षण, उस मर्यादा का संरक्षण कैसा हो, इसके लिए उद्यम करे। यह उस स्थान पर, गुरु स्थान पर जो व्यक्ति आरूढ़ है, उसका यह कर्तव्य होता है। अतः अगर आपको ऐसा लगे कि आप गलत गुरु के चंगुल में फंसे हैं, तो उनका त्याग करने में बिल्कुल हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस लेकिन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनके सही और गलत होने में आपका मन, आपकी बुद्धि या आपका अहंकार या आपके निजी विचार ये पैरामीटर या परिमाण या उसकी कसौटी नहीं होंगे। उसकी कसौटी शास्त्र है। शास्त्र की मर्यादा को वह गुरुजी कितना समझते हैं। नहीं तो आजकल तो बहुत सारे गुरुजी ऐसे हो चुके हैं कि आपको जो अच्छी लगती है वही सब बातें कहते हैं, और उनके जीवन में उन बातों का कोई लेना देना नहीं होता। शास्त्र में भी उन बातों की कोई चर्चा नहीं होती। ऐसे बहुत से गुरुजी हैं जो अपने आप को गुरु स्थान पर बैठा चुके हैं, लेकिन बस शासन व्यवस्था के साथ और लोगों की मान्यताओं के साथ हमारा कहीं भी वितुष्टता ना हो, हम किसी के भी मुंह के सामने खराब ना बोले, या किसी के भी सामने हमारी प्रतिमा बस खराब ना हो, इसी का ध्यान रखकर वे गुरुजी चलते हैं। ना आपको कभी डांटते हैं, ना और किसी को डांटने कभी जाते हैं। याद रखिएगा, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी किसी से शत्रुता नहीं ली, ऐसे व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक अत्यंत धूर्त और पाखंडी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम किसी के सामने बुरा बोलेंगे हमारी प्रतिष्ठा पर भी आंच आ सकती है। और दूसरे मूर्ख, क्योंकि वो कुछ समझते ही नहीं हैं कि कहां पर विरोध करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
सच्चाई पर चलने वाले व्यक्ति के लिए कहीं पर तो विरोध का सामना उनको करना ही पड़ता है, यह अनिवार्यता होती है। अतः जिनको भी आप गुरु के स्थान पर रखकर प्रणाम कर रहे हैं, उनमें इन बातों को देखिएगा। शास्त्रमय जीवन उनका कितना है। हमारे यहाँ क्या बोलते हो उसको महत्व बहुत कम है, उसका आचरण आप कितना करते हो। यस, जो आचरण में उत्तम है वही आचार्य है, और जो आचार्य है वही गुरु स्थान को सुशोभित करते हैं। अतः पहले के लोग एक कहावत भी कहते थे, पानी पीजिएगा छान के और गुरु कीजिएगा जान के। तो जिनको भी गुरु के रूप में वर्ण करना है, कम से कम उनके बारे में कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा। शास्त्र सम्मत जो परंपरा है उसी के गुरुओं की शरण में रहिए, तो आपका भी कल्याण होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, लोभी गुरु और लालची चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। आशा करता हूं इस वीडियो को आप पसंद करेंगे, और जिन लोगों को भी गुरु के बारे में कोई भ्रम हो रहे हैं उनको यह वीडियो आप प्रेषित करेंगे। फिर से मिलूंगा नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ में। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।